नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की फ्री तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम वैदिक साहित्य की विषय वस्तु को देखेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड की है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें एकदम शून्य से पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे होंगे बहुत सारे, लेकिन अब चूंकि हम एक तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम शून्य से स्टार्ट करेंगे। तो उसी क्रम में मैंने सबसे पहले वैदिक देवता के बारे में डिटेल में पढ़ाया, फिर वैदिक देवता का संक्षिप्त परिचय चार्ट के माध्यम से दिया। अब हम अगली क्लास में वैदिक साहित्य की विषय वस्तु को देखेंगे। तो ऐसे ही हम रोज एक एक क्लास को लेकर आएंगे और कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम तक सारी चीजें कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैदिक देवता की विषय वस्तु को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संहिताएं। चलिए देखते हैं। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वह ऋक, ऋचा या मंत्र कहलाता है। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक। ऐसी ऋचाओं या मननात मंत्राः के समूह का ही नाम संहिता है। यह संहिता ऋक, यजुः, साम व अथर्व के नाम से जानी जाती है। इन्हीं संहिताओं का दूसरा नाम वेद है। वेद की परिभाषा करते हुए आचार्य सायण ने अपने भाष्य में लिखा है, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः अथवा इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयते वेदः। महर्षि दयानंद ने वेद को परिभाषित करते हुए लिखा है, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विदन्ते सर्वाः सत्य विद्या यैः यत्र वा स वेदः। अर्थात जिसके अंतर्गत सभी सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे वेद कहते हैं। जहां तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है, श्रीमद्भागवतकार ने लिखा है, ऋक यजुः सामार ऋक यजु सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रमिज्याम स्तुतिस्तोम प्रायश्चितम व्याघात क्रमात्। अर्थात ऋक का विषय है शस्त्र। शस्त्र उसे कहते हैं जो मंत्रों द्वारा उच्चरित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जा सकता। इज्या अर्थात यज्ञ कर्म यजुस विषयक है तथा साम का विषय है स्तुति स्तोम अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। यह स्तोम त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश आदि अनेक प्रकार का होता है। जहां तक अथर्व का प्रश्न है, इसका प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि प्रायश्चित का लक्ष्य ब्राह्म कर्म, ब्रह्मा नामक ऋत्विक का कर्म है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में ऋचाओं का संग्रह है। ऋचा उसे कहते हैं जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है अथवा चरण एवं अर्थों से युक्त वृत्तबद्ध मंत्रों को ऋचा कहते हैं। पादेनार्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मंत्रा। जैमिनी न्याय सूत्र। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के अनुसार इन ऋचाओं की उत्पत्ति विराट यज्ञ पुरुष से ही बताई गई है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि
जग गिरे। महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। एक विंशतिधा वाह वृक्षम। इनमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन तथा मांडुक्यायन शाखा विशेष प्रसिद्ध है। आज इनमें से मात्र शाकल शाखा ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है। चूंकि ऋग्वेद का मंडलों एवं सूक्तों में विभाजन तथा ऋग्वेद का सर्वप्रथम पदपाठ शाकल ने किया, अतः इसे शाकल संहिता भी कहा जाता है। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वैदिक विषय वस्तु निम्नलिखित है। तो हम ऋग्वैदिक विषय वस्तु को देखेंगे। ऋग्वेद संहिता में मुख्यतया विभिन्न देवताओं की याज्ञिक स्तुतियों का संकलन किया गया है, जो तत्व ज्ञान विषयक विचारों से परिपुष्ट होने के कारण मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार इसमें कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है, जिनमें इंद्र तथा अग्नि का सर्वप्रमुख स्थान है। कहीं कहीं नदी, पर्वत, सूर्य, उषा, मरुत, वरुण इत्यादि का अत्यंत मनोहारी प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा जाता है। इनमें पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, सरमा पड़ी तथा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हें नाटकों एवं महाकाव्यों का बीजभूत स्वीकार किया जाता है। इन्हें नाटकों व महाकाव्यों का बीजभूत स्वीकार किया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतः 10 वर्गों में रखा जा सकता है। देवता सूक्त, ध्रुपद, कथा, संवाद, दान स्तुति, तत्वज्ञान, संस्कार, मांत्रिक, लौकिक, आपरी सूक्त। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इन्हें ऋषि सूक्त, देवता सूक्त, अर्थ सूक्त, छंद सूक्त इन 4 विभागों में रखा है। इन विविध विषयों से सन्निविष्ट होने के कारण ऋग्वेद को अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त है। यजुः, साम और अथर्व संहिताओं के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है, वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में निहित है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों एवं आरण्यकों का भी मानना है कि जिन विषयों का प्रतिपादन ब्राह्मणों एवं आरण्यक ग्रंथों में किया गया है, वह उनकी अपनी मौलिक विषय वस्तु नहीं है, अपितु वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में पहले से ही निहित हैं, चाहे वह प्राण विद्या हो या प्रतीकोपासना हो या ब्रह्म विद्या ही क्यों न हो। इन तथ्यों के अतिरिक्त प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएं प्रहेलिकाएं के रूप में दी गई हैं, जो अत्यंत क्लिष्ट, सारगर्भित तथा अर्थबोध होने पर परम आनंद को देने वाली हैं। इन प्रहेलिका ऋचाओं के ऋषि दीर्घतमा है। दूसरी मुख्य बात यह है कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से किया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता यजुसों का संग्रह है। यजुस का अर्थ होता है जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। अनियताक्षरावसानो यजु। इसके अलावा गद्यात्मको यजु एवं शेषे यजु शब्द जैमिनी सूक्त 2:1:37 का भी तात्पर्य यही है कि ऋक और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुस है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु तथा आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन जी हैं। महाभाष्य, चरण व्यूह एवं पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 109, 86 इत्यादि शाखाओं का पता चलता है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिस्थल ये 4 कृष्ण यजुर्वेद तथा वाजसनेयी और काण्व ये 2 शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। विषय वस्तु देखेंगे यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के अनुसार सामान्य विषय विवेचन निम्नलिखित है। संपूर्ण वाजसनेयी संहिता कुल 40 अध्यायों, 303 अनुवाकों तथा 1975 कांडिकाओं यानी मंत्रों में विभक्त है। प्रारंभिक 2 अध्यायों में दर्श पौर्णमास यज्ञों से संबद्ध मंत्र हैं। तृतीय अध्याय अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य यज्ञोपयोगी मंत्रों का संकलन है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय पर्यंत सोमयागों का तथा 11वें से 18वें अध्याय पर्यंत अग्निचयन,
होमाग्नि वेदी निर्माण पद्धति का वर्णन है। उपर्युक्त वेदी का निर्माण विशिष्ट प्रकार के तथा विशिष्ट स्थान से लाए गए कुल 10,800 ईंटों से किया जाता है। यहाँ 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम तथा 18वें अध्याय में वसोर धारा संबंधी मंत्र निर्दिष्ट हैं। 19वें से 21वें अध्याय तक सौत्रामणि तथा 22 से 25 अध्याय तक अश्वमेघ यज्ञ का विधान किया गया है। 26वें से 29वें अध्याय पर्यंत खिल मंत्रों परिशिष्ट का विवेचन किया गया है, जिनमें पूर्व निर्दिष्ट अनुष्ठानों विषय में नवीन मंत्र दिए गए हैं। 30वें अध्याय में पुरुष मेध की चर्चा की गई है, जबकि 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें ऋग्वेद की अपेक्षा 6 मंत्र अधिक हैं। 32वें से 33वें अध्याय में सर्वमेघ के मंत्र उल्लिखित हैं तथा 34वें अध्याय के प्रारंभ में मंत्रों का शिव संकल्प सूक्त वर्णित है, जो मन तथा मानसिक वृत्तियों के स्वरूप के प्रतिपादन अत्यंत उपादेय है। 36वें से 48वें अध्याय में प्रवर्ग याग का विशद वर्णन मिलता है। इस संहिता के अंत में 40वें अध्याय का वर्ण विषय ईशावास्योपनिषद है। यही एकमात्र सर्व प्राचीन उपनिषद है जो संहिता का भाग है। ध्यातव्य है कि यजुर्वेद संहिता से संबंधित ऋत्विक को अध्वर्यु कहा जाता है। अब हम देखेंगे सामवेद संहिता। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ है देवों को प्रसन्न करने वाला गान। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है साच अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम सारिक तया सह संबंध अमो नाम स्वरूप वर्तते तत्साम। अर्थात सा और अम से मिलकर शाम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जहाँ सा का अर्थ है ऋचा और अम का अर्थ है षड्ज, ऋषज, गांधार आदि सप्त स्वर। अतः ऋग्वेद ऋचाएं जब स्वरों से मिलती हैं तब साम बनता है। इस प्रकार जिन ऋचाओं को ये साम अपना आधार बनाते हैं उन ऋचाओं को साम योनि कहा जाता है, अर्थात इन्हीं ऋचाओं को साम उत्पत्ति स्थान माना जाता है। साम के महत्व को दर्शाते हुए सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ना सामा यज्ञो भवति, अर्थात साम के बिना यज्ञ नहीं होता। इसलिए बृहद देवता में कहा गया है कि जो पुरुष साम जानता है वही वेद के रहस्य को जानता है। सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। गीता में पद्म भगवान श्री कृष्ण जी स्वयमेव कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि। सामवेद का देवता सूर्य एवं ऋत्विक उद्गाता है, जो यज्ञों में साम गानों का पाठ करता है। यद्यपि इस वेद की सहस्त्र शाखाएं बताई जाती हैं, सहस्त्र वर्तमा साम वेद, परंतु वर्तमान समय में इसकी मात्र 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। कौथुमी, राणायनी, जैमिनी। कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद संहिता के 2 प्रमुख विभाग हैं, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। यहाँ पर आर्चिक का अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से है। पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं तथा उत्तरार्चिक में 9। इन प्रपाठकों का विभाजन अर्धों एवं दशतियों अथवा अध्यायों और खंडों में हुआ है। प्रत्येक खंड में एक देवता अथवा एक छंद परक ऋचाएं हैं। अब हम देखेंगे विषय वस्तु। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि से संबंधित ऋचाओं का संकलन है, अतः इस प्रपाठक को अग्नि पर्व या आग्नेय कांड भी कहा जाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं, जो इंद्र पर्व कहलाता है। पंचम प्रपाठक का संबंध पवमान सोम से है, जिसे पवमान पर्व कहते हैं। षष्ठ प्रपाठक को अरण्य पर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें ऐसी ही ऋचाओं का संकलन है जो केवल अरण्य गान के ही योग्य हैं, जबकि प्रथम से पंचम प्रपाठक तक की ऋचाओं को गांवों में गाया जा सकता है, जिन्हें ग्राम गान कहते हैं। गान 4 प्रकार के होते हैं, ग्राम या वेय यानी प्रकृति गान, दूसरा है अरण्य गान, तीसरा है उह गान,
चौथा है ऊह्य यानी रहस्य गान। उत्तरार्चिक के अनेक मंत्र पूर्वार्चिक से लिए गए हैं। इसमें 7 प्रमुख अनुष्ठानों का निर्देश है। दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहिन, सत्र, प्रायश्चित, शूद्र। पूर्वार्चिक में ऋचाओं का छंद वर्णनीय देवताओं के अनुसार है, जबकि उत्तरार्चिक में यह क्रम यज्ञों के अनुसार है। पूर्वार्चिक भाग की सहायता से उद्गाता प्रथमतः संगीत शिक्षा प्राप्त कर लेता है। तदुपरांत उत्तरार्चिक में संकलित स्त्रोतों को कंठस्थ करके याज्ञिक अवसरों पर उसका पाठ करता है। उत्तरार्चिक में इसी दृष्टि से 400 स्तोत्रों का भी संकलन किया गया है। प्रत्येक स्तोत्र में 3 या 4 ऋचाएं हैं। इस प्रकार उत्तरार्चिक में कुल 1225 मंत्र हैं, जबकि पूर्वार्चिक में इनकी संख्या 650 है। इस प्रकार कौथुम शाखा में कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें पूर्वार्चिक की 267 ऋचाओं का उत्तरार्चिक में पुनः उल्लेख किया गया है। शेष 1507 ऋचाएं मूलतः ऋग्वेद की हैं। साम वेदस्थ विभिन्न प्रकार के साम मंत्र यज्ञ संपादन काल में गाए जाते हैं। साधारणतया इनके 5 भाग होते हैं। प्रस्ताव, यह मंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो हूं से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। दूसरा है उद्गीत, इसे साम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसके प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। फिर है प्रतिहार, इसका अर्थ है दो को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाया करता है। फिर है उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक गाता है। और फिर है निधन, इसमें मंत्र का 2 पदांश या ओम रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। उदाहरणतया अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये नि होता सत्सी बहिर्षि। अब हम देखेंगे अथर्ववेद संहिता। अंगिरा वंशी अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट होने के कारण इस वेद को अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे भृगवंगिरा वेद तथा ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। इसका ऋत्विक ब्रह्मा कहा जाता है। इस वेद के देवता सोम तथा प्रमुख आचार्य सुमंतु हैं। अथर्व संहिता में यज्ञोपयुक्त अंश कम होने से इसे वेदत्रयी की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है, क्योंकि यह अधिकांश अभिचारात्मक ही हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार पिप्पलाद, चाणक्य, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, चारण वैद्य ये 9 शाखाएं हैं। इनमें से इस समय आद एवं शौनकीय मात्र 2 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 34 प्रपाठक, 111 अनुवाक, 739 सूक्त तथा 5849 मंत्र हैं। इनमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। विषय वस्तु, ऋग्वेदादि तीनों वेदों का विषय स्वर्गलोक की प्राप्ति इत्यादि पारलौकिक तथ्यों से संबद्ध विषयों का प्रतिपादन है, जबकि अथर्ववेद की विषय वस्तु ऐहिक है। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। अंगेषु गात्रेषु यो रसः सप्त धातुमय तमधिकृत्य या चिकित्सा सांगी रसानाम चिकित्सा, अर्थात शरीर में जो सप्त धातुमय रस हैं, उसकी चिकित्सा जिसमें है वह अंगिरस वेद है। संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय जारण, मारण, उच्चाटन आदि से संबंधित है। 14वें कांड में विवाह, 18वें में श्राद्ध तथा 20वें अध्याय में सोमयाग से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, जबकि 29वें अध्याय में राष्ट्र वृद्धि एवं आध्यात्म परक सूक्त हैं। अथर्ववेद की विषय सामग्री को मुख्यतः निम्नलिखित 7 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है भैषज सूक्त, इसमें रोग, रोगों के लक्षण, निदान एवं जड़ी बूटियों इत्यादि का 144 सूक्तों में विवेचन किया गया है। फिर है आयुष्य सूक्त, इसमें वे सूक्त आते हैं जिनमें दीर्घायु प्राप्त करने की प्रार्थनाओं का संकलन है। स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए रक्षा सूक्त का भी विधान इस सूक्त के अंतर्गत आता है।
फिर है पौष्टिक सूक्त। इन सूक्तों में कृषि कर्म, गृह निर्माण एवं व्यापार से संबंधित वर्णन मिलते हैं। इसमें वृष्टि सूक्त अत्यंत रमणीय है। फिर है स्त्री कर्म सूक्त। इसके अंतर्गत विवाह, प्रेम, संतानोत्पत्ति तथा प्रसूत पुत्र की रक्षा हेतु भव्य प्रार्थनाओं वाले सूक्त संकलित हैं। अपनी सपत्नी को वश में करने के लिए तथा अपने पति स्नेह को प्राप्त करने हेतु अनेक जादू टोनों का वर्णन मिलता है। फिर है प्रायश्चित सूक्त। चरित्र संबंधी त्रुटि, धर्म विरोध तथा अनेकानेक ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए प्रायश्चित करने के मंत्र इन सूक्तों में निर्दिष्ट हैं। फिर है ब्राह्मण्य सूक्त। इन सूक्तों में सृष्टि के परम तत्व के रूप में परम ब्रह्म का विवेचन है। इन्हीं सूक्त के कारण अथर्व को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण। फिर है राजकर्म सूक्त। ये सूक्त राजाओं एवं उनके कार्यों से संबंधित सूक्त हैं। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थना तथा संग्राम संबंधी रथ, दुंदुभि, शंखादि अनेक साधनों का विवेचन इस सूक्त में पाया जाता है। उपर्युक्त सूक्तों के अतिरिक्त दुंदुभि, पृथ्वी इत्यादि सूक्त भी उपलब्ध होते हैं। अब हम देखेंगे ब्राह्मण तथा आरण्यक। तो सबसे पहले देखेंगे ब्राह्मण। आचार्य सायण के अनुसार जो परंपरा से मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है तथा जो ब्राह्मण नहीं वह मंत्र है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वै मंत्र 7.1.1.5 से स्पष्ट है कि वैदिक मंत्र के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ब्राह्मण ऐसा नामकरण किया गया। ब्रह्म शब्द का एक दूसरे अर्थ यज्ञ भी होता है। इस प्रकार ब्राह्मणों में मंत्रों, कर्मों तथा विनियोगों की व्याख्या है। इस ब्राह्मणों के दृष्टा किंवा रचनाकार आचार्य कहे जाते हैं, जबकि ऋचाओं के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। अब हम विषय वस्तु देख लेते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विधि है, तथापि शाबर भाष्य में ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अंगभूत कुल 10 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, दशयितेतो, विधयो ब्राह्मणस्य तु। परंतु इनमें विधि, विनियोग, हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति तथा आख्यान की ही प्रधानता है। इनमें से भी विधि सर्वप्रमुख है। तो सबसे पहले देखेंगे विधि। यज्ञ का विधान कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है, विभिन्न यज्ञों के अधिकारी कौन होते हैं, ऐसी जटिल याज्ञ प्रक्रिया के विषय को सुलझाने के लिए ब्राह्मणों का अभ्युदय हुआ। इतरेय, शतपथ, गोपथ इत्यादि ब्राह्मणों में अनेक विधियां भरी पड़ी हैं। उदाहरणतया वहिष पवमान के लिए अध्वर्यु तथा उद्गाता आदि 5 ऋत्विजों के प्रसर्पण का विधान किया गया है। इस समय ऋत्विजों के मौन रहने तथा धीरे धीरे पैर रखने का विधान है। पांचों ऋत्विजों अध्वर्यु, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्म को एक दूसरे के पीछे इसी क्रम में पंक्तिबद्ध चलने का विधान है। इस समय अध्वर्यु अपने हाथ में कुश लेकर चलता है। फिर है विनियोग। किस मंत्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, ऐसा मंत्रों के विनियोग का उल्लेख प्रथमतः ब्राह्मणों में ही दिखाई देता है। कांड ब्राह्मण की स नः पवस्व शम गवे इस ऋचा का गायन पशुओं की रोग निवृत्ति के निमित्त किया जाता है। आ नो मित्रा वरुणा इस मंत्र का प्रयोग दीर्घ रोगी को रोग मुक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे अनेकानेक विनियोग हैं। फिर है हेतु। हेतु का अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकांड की विशेष विधि के लिए उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि विधि विभाग संयुक्तिक होता है, कल्पना जन्य नहीं। इन्हीं का कारण बतलाना ही हेतु है। उदाहरण स्वरूप बहिष पवमान में पांचों ऋत्विजों के अध्वर्य को हाथ में दर्भ मुष्टि लेकर चलने का अभिप्राय अश्वरूपधारी भागते हुए यज्ञदेव को दर्भ मुष्टि दिखाकर लौटा ले आना है। फिर है अर्थवाद। अर्थवाद में निंदा तथा प्रशंसा दोनों का ही निवेश रहता है। अर्थात याग निषिद्ध
निंदा तथा यागोपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा की जाती है, जैसे यज्ञ में मांस उड़द निषिद्ध होने से मांस की निंदा, अमेध्या वही माशा तथा पवमान स्त्रोत की उपादेयता होने से स्तुति की गई है। फिर है निरुक्ति। शब्दों के निर्वचन व्युत्पत्ति का ब्राह्मणों में जगह जगह उल्लेख किया गया है। इसमें अर्थों के मौलिक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। निरुक्तों की व्युत्पत्ति के मूल ये ब्राह्मण ग्रंथ ही हैं। फिर है आख्यान। विधि के स्वरूप को हृदयंगम कराने तथा विषय को सरस एवं रोचक बनाने के लिए आख्यानों का समायोजन किया गया है। ये आख्यान स्वल्पकाय तथा दीर्घकाय भेद से दो प्रकार के हैं। स्वल्पकाय आख्यानों में उन कथाओं की गणना है जो सद्यः विधि की संयुक्तता प्रदर्शित करते हैं, जैसे यज्ञ देव तथा अश्वरूप में भागना तथा वाक का देवताओं का परित्याग इत्यादि। दीर्घकाय आख्यानों में पुरुरा उर्वशी शुनः सेप इत्यादि के आख्यान सम्मिलित हैं। तो हम देखेंगे प्रमुख ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण तथा शांखायन ब्राह्मण का नाम लिया जाता है, जबकि यजुर्वेद के ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण का नाम सुप्रसिद्ध है। यह अत्यंत प्राचीन एवं विपुलकाय 100 अध्यायों वाला यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम प्रतिपादक ग्रंथ है। यह ग्रंथ माध्यान्दिन तथा काण्व दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। माध्यान्दिन शाखा में 14 कांड, 100 अध्याय, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कांडिकाएं मंत्र हैं, जबकि काण्व शाखा में 17 कांड, 104 अध्याय तथा 435 ब्राह्मण तथा 6806 कांडिकाएं हैं। सामवेदीय ब्राह्मणों में पांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवता ध्याय ब्राह्मण तथा दैवत या दैवत ब्राह्मण, उपनिषद मंत्र या छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण तथा जैमिनीय तवलकार ब्राह्मण का नाम लिया जाता है, जबकि अथर्ववेद पर एकमात्र गोपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध होता है। अब हम देखेंगे आरण्यक। सायणाचार्य के मतानुसार जिन आध्यात्मिक ग्रंथों का मनन चिंतन ग्राम नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण में संभव न हो सकने के कारण अरण्य के एकांत शांत वातावरण में किया गया, वेदों में निहित अनेक रहस्यों का जिनमें उद्घाटन किया गया तथा जिनके माध्यम से प्राण विद्या का दार्शनिक विश्लेषण किया गया, वे ही आरण्यक के नाम से जाने जाते हैं। वस्तुतः आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के ही पूरक हैं, परंतु साथ साथ उपनिषदों के प्रारंभिक भाग भी हैं। ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में विशेष अंतर यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ अत्यंत जटिल कर्म कांड वाले हैं, जबकि आरण्यक ग्रंथों के यज्ञ अत्यंत ही सरल विधि विधान विहित हैं। तो दो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों में क्या अंतर है? ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ अत्यंत जटिल कर्म कांड वाले हैं, जबकि आरण्यक ग्रंथों के यज्ञ अत्यंत ही सरल विधि विधान विहित हैं, जिनको वानप्रस्थी एवं मुनि लोग भी कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के जिस अंश में आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा, प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना का विषय वर्णित है, वह अंश आरण्यक नाम से जाना जाता है। महाभारत आदि पर्व का कथन है, नवनीतम यथा दध्नो मलयाचंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम यथा। वाला जो लाइन है औषधिभ्यो अमृतम यथा, ये पूछ देता है कहाँ से लिया गया है, तो ये महाभारत के आदि पर्व का कथन है। अब हम देखेंगे आरण्यक की विषय वस्तु। आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या एवं प्रतीकोपासना है। इसका महत्वपूर्ण विवेचन हमें ऐत्रेय एवं तैत्तिरीय इन दोनों आरण्यकों में प्राप्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में ऐतरेय आरण्यक का निम्नलिखित अंश अत्यंत उपादेय है।
प्राणेन सृष्टवान्तरिक्षं च वायुश्च अंतरिक्षं वा अनुचरन्ति अंतरिक्षमनुसृण्वन्ति वायुः अस्मै पुण्यं गन्धमावहति एवमेतौ प्राणपितरं परिचरतो अंतरिक्षम च वायुश्च। इस कथन से स्पष्ट है कि अंतरिक्ष और वायु ये दोनों प्राण रूपी कारण के ही कार्य माने गए हैं, अर्थात प्राण पिता है और अंतरिक्ष तथा वायु उसके पुत्र हैं। ऋग्वेद पुरुष सूक्त का भी ऐसा ही कथन है। प्राणाद्वा युरजायत, ऋग्वेद पुरुष सूक्त, अर्थात प्राण से ही वायु पैदा हुआ, प्राण से ही यह समस्त विश्व आवृत है। सर्वे हीदम प्राणेनावृतम, कौशितकी उपनिषद का स्पष्ट कथन है। यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायु, अर्थात जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है। अतः श्रुति मंत्रों में प्राण के लिए गोपा विशेषण का प्रयोग किया गया है। आरण्यकों में प्राण को खंड, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर इत्यादि विभिन्न रूपों में देखा गया है। ऐतरेय आरण्यक का तो कथन है कि सभी ऋचाएं, सभी वेद, सभी घोष इत्यादि सभी प्राण रूप ही हैं। सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषा एकैव व्याहृति प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात्। ऐतरेय आरण्यक। इस प्रकार आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या का इतना अधिक चिंतन मनन हुआ कि वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषियों को भी प्राण के रूप में स्वीकार किया गया। उदाहरणतया प्राण ही शयन के समय वाक, चक्षु आदि इंद्रियों के निगरण के कारण गृत्स कहलाता है और रीति काल में वीर्य के विसर्गजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण मद है। अतः प्राण और अपान का संयोग ही गृत्स मद है। इसी तरह प्राण ही विश्वामित्र है, क्योंकि इस प्राण देवता का भोग्य होने के कारण मित्र है। विश्व मित्रम यस्य असौ विश्वामित्रः। प्राण को देखकर वाक आदि देवताओं ने कहा, यदि हम में वाम वंदनीय स्तुत्य है, क्योंकि ये हम सब में श्रेष्ठ है। अतः देवों में वाम होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से बचाया, अतः वह अत्रि है। सर्वम पाप मनो अत्रायत इति अत्रि। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। हम्म, यहाँ पे मनुष्य के देह को वाज कहते हैं तथा प्राण इस शरीर में प्रविष्ट होकर सतत इसकी रक्षा करता है। अतः प्राण ही विभ्रद्वाज भारद्वाज है। देवताओं ने जब प्राण का दर्शन किया तो कहा, तुम ही वशिष्ठ हो, क्योंकि प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास का हेतु है, अतः वह वशिष्ठ है। इसी प्रकार अन्यान्य ऋषियों को भी प्राण के रूप में देखा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरण्यकों में उन महान आध्यात्मिक तत्वों का संकेत मिलता है जो उपनिषदों में पुष्पित पल्लवित हुआ। अब हम देखेंगे प्रमुख आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक तथा शांखायन आरण्यक का नाम आता है। इसमें ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। इसमें कुल 5 विभाग है। प्रत्येक विभाग को भी आरण्यक की ही संज्ञा दी गई है। अतः कुछ लोग का मानना है कि यह एक आरण्यक नहीं है, अपितु 5 आरण्यकों का संग्रह है। सांख्यायन आरण्यक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें महाव्रत, प्राण विद्या, अग्निहोत्र, कालस्वरूप, आत्मा, ब्रह्म एवं अन्यान्य याज्ञिक तत्वों का भी विवेचन है। 15वें अध्याय में आचार्यों का वंश वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी आरण्यक उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त सामवेद पर तवलकार आरण्यक, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण तथा छांदोग्य आरण्यक उपलब्ध होते हैं, जबकि अथर्ववेद पर कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। अब हम देखेंगे उपनिषद।
वेद रूपी वृक्ष की ब्राह्मण यदि शाखाएं हैं तथा आरण्यक उन शाखाओं से उद्भूत पुष्प है, तो यह भी मानना होगा कि उस आरण्यक रूपी पुष्प की सुगंध उपनिषदें ही हैं। कहने का आशय यह है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने जो बीज आरण्यकों में बोया था, वही उपनिषदों में पुष्पित व पल्लवित हुआ दिखाई पड़ता है। वेद के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत नाम से भी जाना जाता है। आचार्य शंकर की दृष्टि में उपनिषद ब्रह्म विद्या है। उपनिषद शब्द की निष्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदर्ली धातु से हुई है। यहाँ सदर्ली का प्रयोग विसरण, गति, गति मतलब जानना या प्राप्त करना, तथा अवसादन, इन तीन अर्थों में होता है। इस प्रकार उपनिषद का अभिप्राय है अविद्या का विसरण, नाश, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा सांसारिक दुखों का शिथिलीकरण, अवसादन। यद्यपि उपनिषद का मुख्य अभिप्राय ब्रह्म विद्या से ही है, परंतु गौड़ रूप में ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथों को भी उपनिषद कहा जाता है। इनमें मुख्य उपनिषदों की संख्या 10 है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः छांदोग्य ऐतरेयम च बृहदारण्यकम तथा। विषय वस्तु। भारतीय दर्शन के बीज यद्यपि ऋग्वेद आदि में भी उपलब्ध होते हैं, परंतु भारतीय दर्शन का स्वरूप अपनी पूर्णता के साथ उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। उपनिषदों में प्रमुख रूप से ब्रह्म विद्या की ही विवेचना की गई है। ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत, पुनर्जन्म इत्यादि उपनिषदों के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय हैं, जिसकी संक्षिप्त झलक निम्नलिखित है। ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम। इसी भावना का विशदीकरण ऋग्वेद पुरुष सूक्त में मिलता है। स भूमि विश्वतो वृत्तवात्य तिष्ठद दशा दशांगुलम। यह ब्रह्म चलता भी है, नहीं भी चलता है, दूर से दूर है तथा पास से भी पास है। तदे जति तन्नै जति तद दूरे तदंतिके तदनंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्य ब्रह्मात्। ईशावास्योपनिषद। तैत्रीय उपनिषद का कथन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति। यत यत प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तम विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। अर्थात जिससे सभी उत्पन्न होते हैं तथा उद्भूत प्राणी जिससे जीवित रहते हैं और अंत में जिसकी ओर जाते हैं, ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म शब्द का प्रयोग अद्वैत, सर्वव्यापी, सत तत्व के रूप में हुआ है। आत्मा। कठोपनिषद भाष्य आचार्य शंकर के अनुसार जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सबको अपने ग्रहण कर लेता है, जो विषयों का उपभोग करता है तथा जिसकी सत्ता निरंतर रहती है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, आत्मै वेदम सर्वम, अर्थात आत्मा ही सब कुछ है। कठोपनिषद के अनुसार न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ब्रह्म और आत्मा। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा का प्रयोग ऐक्य भाव की प्रधानता के रूप में हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद का स्पष्ट कथन है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तथा तत्वमसि भी इसी बात की ओर संकेत करते हैं। माया, अविद्या या अज्ञान। माया या अविद्या को आचार्य शंकर ने अध्यास कहा है। यह भाव रूप वह तत्व है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढककर उसमें अवस्तु का दर्शन कराता है, जो यथार्थ न होकर व्यक्ति भ्रम मात्र होता है। यह ज्ञान का अध्यास न सत है न असत है तथा
न सद सत न सद सद ही है, अपितु यह भाव रूप एक अनिर्वचनीय तत्व है। वस्तुतः जगत की सत्ता का कारण यही अज्ञान ही अविद्या है, जो जगत के ब्रह्म में स्वरूप पर पर्दा डालकर उसे सुख दुख तथा मोह से अन्वित करता है। फिर है ब्रह्म और जगत। उपनिषदों के अनुसार यह व्यक्त जगत अव्यक्त ब्रह्म का ही रूप है। जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण ब्रह्म ही है। जिस प्रकार मकड़ी जाला बुनती है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से क्षर जगत की उत्पत्ति होती है। आचार्य शंकर भी ब्रह्म को सत्य एवं जगत मिथ्या स्वीकार करते हैं, जैसा कि इस कथन से परिलक्षित है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त उपनिषदों में प्राण सिद्धांत, पुनर्जन्म, विद्या विद्या, संभूति असंभूति आदि अन्यान्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख उपनिषदों का सामान्य परिचय व प्रतिपाद्य विषय। तो सबसे पहले है ईशावास्योपनिषद। उपनिषदों में सबसे प्राचीन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण ईशावास्योपनिषद माध्यान्ह शाखा यजुर्वेद 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इन मंत्रों में कर्म संन्यास से हटकर कर्मोपासना का मार्मिक विवेचन किया गया है तथा द्वैत भाव का बहुत ही सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। यह ब्रह्म स्वरूप विवेचन के पश्चात विद्या विद्या तथा संभूति एवं असंभूति का विवेचन प्राप्त होता है। फिर है कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर समुपलब्ध यह ग्रंथ अपने प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर नचिकेता के द्वारा अग्निचयन विद्या अथवा ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। नेह नानास्ति किंचन इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। यह उपनिषद अध्यायों तथा प्रत्येक अध्याय 3-3 बल्लियों में विभक्त है। फिर है केनोपनिषद। प्रस्तुत उपनिषद केने शितम पतति से प्रारंभ होने के कारण केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम तवलकारोपनिषद भी है। संपूर्ण ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अंतर, द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप का संकेत तथा तृतीय व चतुर्थ में उमा हैमवती के रोचक आख्यान तथा पर ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्प शक्तिमत्ता का अत्यंत सुंदर निदर्शन है। फिर है प्रश्नोपनिषद। प्रस्तुत उपनिषद अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। भाष्यकार आचार्य शंकर के अनुसार मुंडकोपनिषद में कहे हुए तथ्यों का विस्तृत विवेचन ही प्रश्नोपनिषद है। मंत्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते। प्रश्नोपनिषद कुल 6 खंडों में विभक्त है। इसका प्रत्येक खंड एक प्रश्न के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतिपाद्य विषय सूत्रवत निम्नलिखित है। सुकेशा सत्यकाम सौर्यायणी अश्वल कुमार विदर्भ देशीय भार्गव तथा कबंधी कुल 6 प्रश्नकर्ता ऋषि ब्रह्म विद्या की खोज में महर्षि पिप्पलाद के समीप जाते हैं और उनसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं और महर्षि पिप्पलाद एक उदात्त तत्वज्ञानी के रूप में उनका उत्तर देते हैं। प्रथम प्रश्न में रई और प्राण के द्वारा प्रजापति से ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में स्थूल देह के प्रकाशक और धारण करने वाले प्राण का निरूपण है। तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति व स्थिति विषयक विचार किया गया है। चौथे प्रश्न में स्वप्नावस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सूर्य की किरणों के समान सभी इंद्रियां मन में ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है। पांचवें प्रश्न में ओंकार का पर और अपर के प्रतीक के रूप में वर्णन करके उसके द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को कर्म मुक्ति और परम ब्रह्म की उपासना करने वाले को पर ब्रह्म की प्राप्ति एवं उसका फल बताया गया है। अगला है छठवें प्रश्न में सुकेशा के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिप्पलाद ने मुक्तावस्था में प्राप्त होने वाले निरूपाधिक ब्रह्म को प्राणादि 16 कलाओं के आरोह पूर्वक प्रत्यागात्मक रूप में निरूपित किया है। फिर है मुंडकोपनिषद। अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद कुल 3 मुंडकों तथा प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में विभक्त है।
अपने नाम के ही अनुरूप यह ग्रंथ मुंडन संपन्न व्यक्तियों सन्यासियों के लिए ही विहित है। इसके अंतर्गत ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। यहाँ पर कर्मकांड की हीनता तथा दोषों के अनंतर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। द्वैतवाद का प्रधान स्तंभभूत द्वासुपर्णा सयुजा मंत्र इसी उपनिषद का वचन है। ध्यातव्य है कि वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ग्रंथ के मंत्र 3-2-6 में उपलब्ध होता है। फिर है मांडुक्योपनिषद। अथर्ववेदी अत्यंत स्वल्पकाय कुल 12 खंडों या वाक्यों में विभक्त प्रस्तुत उपनिषद ओंकार की अत्यंत मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में चतुष्पाद आत्मा का सूक्ष्म विवेचन भी प्राप्त होता है। आचार्य गौड़पाद ने इसी पर मांडुक्य कारिका नामक ग्रंथ लिखा है। फिर है तैत्तिरीयोपनिषद। प्रस्तुत उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक सप्तम, अष्टम तथा नवम खंड का ही सम्मिलित अंश है। यहाँ ब्रह्म विद्या के सूक्ष्म निरूपण के साथ साथ गुरु शिष्य शिष्टाचार भी अच्छी तरह निरूपित है। वरुण तथा भृगु के संवाद रूप में यहीं पर ब्रह्म प्राप्ति का साधनभूत पंचकोश विवेक भी वर्णित है। फिर है ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक कस्थ द्वितीय आरण्यक के अंतर्गत चतुर्थ से लेकर षष्ठ अध्यायों का ही नाम ऐतरेयोपनिषद है। इसमें मानव शरीर की उपयोगिता का क्रमिक वर्णन अपने चरम उत्कर्ष पर है। प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य इसी उपनिषद का वचन है। यहाँ पर मुख्यतः सृष्टिवाद व आदर्शवाद तथा प्रज्ञान का निरूपण है। फिर है छांदोग्योपनिषद। प्रस्तुत सामवेदी उपनिषद प्राचीनता, गंभीरता तथा ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में नितांत प्रौढ़, प्रामाणिक तथा प्रमेय बहुल है। इसमें कुल 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। प्रथम अध्याय में विविध विद्याओं, शाम तथा ओंकार के स्वरूप का मार्मिक विवेचन। द्वितीय अध्याय के अंत में शौव उद्गीत। तृतीय अध्याय में देव मधु के रूप में सूर्योपासना, गायत्री वर्णन तथा अंगिरस द्वारा श्री कृष्ण की आध्यात्म शिक्षा तथा अंत में अंड से सूर्य का जन्म 3:19 वर्णित है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ पे सर्वम लिखा है। 3-4-1 यह महावाक्य इसी अध्याय की देन है। चतुर्थ अध्याय रैक्व के दार्शनिक तथ्य व सत्य काम जाबाल कथा 4-4-9 का विस्तृत निदर्शन है। पंचम अध्याय में प्रवाह जैवली के दार्शनिक सिद्धांत तथा कैकय अश्वपति के सृष्टि विषयक तथ्यों का विशद वर्णन है। 5-11-24 षष्ठ अध्याय अत्यंत ही महनीय है। इसमें आरूढ़ी की दार्शनिकता का अत्यंत रोचक व तर्कपूर्ण विवेचन है। तत्वमसि आरूढ़ी की आध्यात्म शिक्षा का पाठ स्थानीय मंत्र है। सप्तम अध्याय में सनत कुमार तथा नारद का विश्व विश्रुत वृत्तांत उपस्थापित है। इस वृत्तांत अथवा सनत कुमार के द्वारा नारद को दिए गए उपदेश का पर्यवसान यो वै भूमा तदमृतम यथ यदल्पम तन्मर्त्यम इस मंत्र के साथ होता है, अतः इसे भूमा दर्शन भी कहते हैं। अंतिम तथा 8वें अध्याय प्रपाठक में इंद्र विरोचन आख्यान एवं आत्मा वगति के व्यवहारिक उपायों का निदर्शन होता है। अगला है बृहदारण्यकोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेदानुयायी प्रस्तुत उपनिषद परिमाण व तत्व ज्ञान प्रतिपादित दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत विशालकाय ग्रंथ है। महर्षि याज्ञवल्क्य की आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षा से ओतप्रोत इस उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मृत्यु, प्राण व सृष्टि प्रक्रिया तथा द्वितीय अध्याय में गार्ग्य अजात शत्रु संवाद और वन की ओर प्रस्थान करते हुए याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी के प्रति दिव्य दार्शनिक वाणी श्रुति गोचर होती है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्यायों में जनक याज्ञवल्क्य आख्यान, पंचम अध्याय में नीति सृष्टि तथा परलोक विषयक विविध दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है। जबकि षष्ठ अध्याय में प्रवाह जैबली तथा श्वेत केतु आरोणी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। विश्व विश्रुत महर्षि याज्ञवल्क्य की आध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश बृहदारण्यकोपनिषद में निम्नलिखित पंक्ति में देखा जा सकता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितंच मैत्रेयी बृहदारण्यकोपनिषद।
फिर है श्वेताश्वतरोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदानुयायी यह उपनिषद शैव धर्म का प्रतिपादक प्रतीत होता है। यहाँ पर सांख्य तथा वेदांत के सिद्धांतों का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है। यहाँ पर परमात्म तत्व के रूप में शिव उपस्थापित किया गया है। भक्ति तत्व का प्रथमतः प्रतिपादन इस उपनिषद की मुख्य विशेषता है। इसका दूसरा अध्याय पूर्णतः योग के सिद्धांतों की विवेचना करता है। अगला है कौशितकी उपनिषद। ऋग्वेदानुयायी प्रस्तुत उपनिषद ग्रंथ सांख्यायन आरण्यक के 4 अध्यायों में वर्णित है। प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का विस्तृत वर्णन है तथा द्वितीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का, तृतीय अध्याय में प्रतर्जन प्रतर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं, जिसके पर्यवसान में प्राण तत्व का विशद विवेचन किया गया है। अतः अंत में यही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है, जो जगत के समस्त पदार्थों का कारण है तथा सभी प्राणी उसके हाथ में यंत्रवत घूमते रहते हैं। 3, 4 अंतिम तथा चौथे अध्याय में बृहदारण्यकस्थ बाला की आजाद शत्रु आख्यान की पुनरावृत्ति है। फिर है मैत्री तथा मैत्रायणी उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का यह उपनिषद ग्रंथ अपने विचित्र सिद्धांतों के लिए अलग छवि रखता है। यहाँ पर सांख्य योग तथा हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन दर्शन के विकास की प्रक्रिया को उपस्थापित करने में अत्यंत उपादेय है। संपूर्ण उपनिषद गद्य पद्यात्मक कुल 7 प्रपाठकों में विभक्त है। फिर है महानारायण या याज्ञिकोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर उपलब्ध होता है। सायण भाष्य के साथ प्रकाशित तैत्तिरीय आरण्यक का 10वीं प्रपाठक तथा उनके पूर्ववर्ती भट्ट भास्कर के भाष्य के साथ प्रकाशित उस ग्रंथ का 6वां प्रपाठक महानारायणोपनिषद, याज्ञिकोपनिषद या केवल नारायणीयोपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें पाठों की भिन्नता तथा वेदांत, संन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दंती और गरुण आदि शब्दों के मिलने से स्पष्ट है कि यह बहुत प्राचीन नहीं हो सकता। इसमें नारायण का उल्लेख परमातत्व के रूप में हुआ है। साथ ही स्नान, आचमन, होम आदि के लिए उपयुक्त मंत्रों की सत्ता तथा अंत में तत्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में चित्रण किया गया है। फिर है वाष्कल मंत्रोपनिषद। यह ऋग्वेद की उस वाष्कल शाखा के अंतर्गत आता है जो आज अप्राप्य है। इसमें कुल 25 मंत्र है। आत्म तत्व की विवेचना ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। इसकी पांडुलिपि संप्रति एकमात्र अडयार पुस्तकालय मद्रास में उपलब्ध है। फिर है छागलेयोपनिषद। कुल 6 अनुच्छेदों या पैराग्राफों वाला यह उपनिषद अत्यंत छोटा उपनिषद है। इस ग्रंथ के अंत में एक बार छागलेय नाम की आवृत्ति हुई है। इसमें सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों द्वारा कवश एलूश की निंदा, कवश एलूस के निर्देशानुसार ऋषियों का कुरुक्षेत्रस्थ वालिशों ऋषियों के पास जाना तथा वालिसों के द्वारा रथ के दृष्टांत से ऋषियों को दिया गया उपदेश वर्णित है, जिसका सार इस प्रकार है। यथै तत्कुबर इस्तक्षणा योज्झितो निंगते मनाक परित्यक्तो अयमात्मना तद्वद्येहो विरोचते। इस उपनिषद की भी एकमात्र पांडुलिपि अडयार ग्रंथालय मद्रास में उपलब्ध है। फिर है आर्षेयोपनिषद। यहाँ पर ऋषियों का ब्रह्मबोध, ब्रह्म विचार परस्पर विमर्श द्वारा वर्णित है। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ इत्यादि प्रमुख ऋषि हैं। इन ऋषियों के विचार विमर्श का विवरण देने से ही इसका नाम आर्षेय ऋषि संबद्ध प्रतीत होता है। फिर है सौनकोपनिषद। उपयुक्त 3 उपनिषदों की ही श्रेणी में यह उपनिषद भी अडयार ग्रंथालय की एकमात्र पांडुलिपि से ज्ञात व प्रकाशित है। इसके अंत में उपदेष्टा के रूप में शौनक का उल्लेख है। असुरों पर देवों की विजय तथा इंद्र के महत्व वर्णन के साथ ही छंदों का भी उल्लेख करते हुए एकाक्षर ओम की उपासना करने का उपदेश दिया गया है। आज की क्लास में आप लोग इतना देख लीजिएगा।
हम कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद वाक्य पूछ देता है एग्जाम में। अगली वीडियो में उनको ही पूरा बता देंगे। जितना बताया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। एक लाइन दे देता है और पूछ देता है किस उपनिषद से है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर अ, हम ऐसे ही, और ये जितना भी मैंने बताया है उपनिषद, आरण्यक, ऋग्वेद की शाखा, इसको भी मैं एक संक्षिप्त चार्ट के माध्यम से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ये पूरा डिटेल पढ़ने के बाद आप सीधे जाके उस चार्ट को देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।